एवरीवन। और कल निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे कल जो हमने लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें मार्केट में यहाँ पर दिखाई दिए क्या। तो मैंने आपको बोला था अगर मार्केट यहाँ पे कल के दिन अगर यहाँ पे 17,800 से लेके 17,750 के बीच में अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे क्या करना है, पहले ये देखना है अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है या डायरेक्टली एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अप साइड में या डाउन साइड में। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से रहेगी, कैंडल किस तरीके से बन रही है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया, अगर हम यहाँ पर देखें 5 मिनट्स के कैंडल में भी यहाँ पर हमें सेलिंग दिखाई दी। जैसे यहाँ पे 750 वाला लेवल मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर हम देखते हैं 750 का भी लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ डाउन साइड में। तो अगर हमें यहाँ पे डाउन साइड की फर्स्ट डे की कैंडल की बात कर रही हूँ मैं, 17,760 तक के टारगेट्स दिखाई दिए। मतलब अगर हम लोग ने यहाँ पे 800 से भी सेलिंग किया, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये लेवल सस्टेन नहीं होता है, हमें यहाँ से सेलिंग करके चल सकते हैं, तो हमें 750 तक के टारगेट दिखाई देंगे, 760 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। इसके बाद में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 पॉइंट्स के ही टारगेट लेंगे, बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है रिवर्सल ट्रेड हम यहाँ पर करते हैं निफ्टी के अंदर। तो उसके बाद में आप देख सकते हो फिर से यही लेवल से एक बाइंग हमें यहाँ पर दिखाई दी अप साइड में। आपको मैंने बोला था फिर से 17,770 के ऊपर अगर फिर से मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करके चलेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए 17,800 और उसके बाद में 17,820 का लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। लास्ट वीडियो में जाकर देखना, मैंने आपको ये टारगेट्स किस तरीके से बताए थे। और उसके बाद में ये भी बोला था कि यहाँ पर देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर इसके हम बात करते हैं कैंडल की तो 17,828 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। फिर यहीं से हमें सेलर्स एक्टिव दिखाई दिए और फिर से यहाँ पे डाउन साइड में हमें सेलिंग दिखाई दी। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये भी ट्रेड आप लोगों के मिस हो जाते हैं स्टार्टिंग में तो आप लेवल्स को फॉलो करना, लेवल्स को देखा करो। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था फिर से अगर 17,770 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करके चल सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट मैंने आपको 17,750, सेकेंड जो टारगेट मैंने आपको बताया था 17,720 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। एग्जैक्टली अगर लेवल की बात करते हैं तो 17,729 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब हमारे दोनों साइड के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पर देखते हैं ना, अगर कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हमें दिखाई देती है, जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है 17,850 से लेके अगर 17,800 के बीच में मार्केट मिलेगा। अगर इस लेवल के बीच में मार्केट हमें मिलता है तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, जो लास्ट आवर्स में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दी है, सेलर्स एक्टिव दिखाई दिए, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब तक 800 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। 800 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक होगा, बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो होगा 17,770 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो नेक्स्ट जो टारगेट्स निकल के आएगा 17,730 का होगा। ये इम्पॉर्टेंट लेवल होगी हमारे लिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये किस तरीके से कैंडल बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो डिप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, और अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर सेलिंग करके चलेंगे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं ठीक से तो ये लेवल भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आ रहा है, जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 17,770 वाला। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बार बार अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, बार बार यहाँ पे क्या किया था, सपोर्ट लिया था। अगर यहाँ पर देखो तो एक अपसाइड मूवमेंट मिला था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अपसाइड मूवमेंट मिला था, फिर यहाँ पर आया, पर ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में सेलिंग दिखाई दी। फिर ऊपर जाने की कोशिश की, सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, पर जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से यहाँ पे फेल हुआ, फिर से डाउन साइड में सेलिंग दिखाई दी। एग्जैक्टली यही सपोर्ट फिर से यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड में सपोर्ट लिया, फिर अप साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, फिर से फेल हुआ, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, और जैसे ही ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ 17,770 वाला,
एक बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो जब लाइव मार्केट चलता है ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखना ज़रूरी होती है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से बन रहा है। और जब ये चीज़ें हम यहाँ पे सीख जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, कि मार्केट ने किस तरीके से मूव दिया है, किस तरीके से कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ये देखना छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो हमारे लिए कल के लिए ये भी इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर इस लेवल में अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, ये देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ना तो मार्केट ने क्या किया है, बार बार इस लेवल का रिस्पेक्ट किया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ऐसे मार्केट जाता है कल के दिन, फिर से यहाँ पर इस लेवल पर आता है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है, फिर अप मूवमेंट देगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग ही करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी है तो ही यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से क्या करेंगे, हम सेलिंग करके। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो फर्स्ट टारगेट होगा 17,750। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होगा तो हमारा जो दूसरा टारगेट निकल कर आएगा वो 17,720 तक का होगा। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो ही बाइंग होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में तो हमें यहाँ पे 17,650 तक के टारगेट्स डाउन साइड में दिख सकते हैं। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग ने ये देखा है कि हमें किस तरीके से बाइंग करनी है और किस तरीके से सेलिंग करनी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 डे का चार्ट ओपन करते हैं और 1 डे के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर बात की थी, मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे क्या है, एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है और ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा तो अप साइड में एक बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से और हमें किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। जैसे कि देखो, ये वाला लेवल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, जो 17,500 वाला यहाँ पर लेवल था, ठीक है। ये वाला लेवल जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, कंटिन्यूसली अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिल चुका था। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर है यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 17,800 से लेके 17,850। ये एक मल्टीपल रजिस्टर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये 850 का रजिस्टर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ऊपर के साइड में, तो हमारा जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो 17,970 का होगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो 18,000 तक के टारगेट्स हमें ऊपर के साइड में, 18,000 से लेके 18,200 तक के टारगेट हमें ऊपर के साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि क्लोजिंग किस तरीके से। अगर लास्ट 2 डेज़ के कैंडल्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें यही दिखाई दे रही है कि क्लोजिंग जो है हमें यहाँ पे सेम ही दिखाई दे रही है। और इसके बाद में अगर कैंडल को देखो तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। मार्केट का जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है वो पॉजिटिव है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर ट्रेंड पॉजिटिव भी है फिर भी हम ऐसे नहीं कि आँख बंद करके यहाँ पे सी बाइंग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, लेवल को फॉलो करेंगे, कैंडल देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है और उस तरीके से बाइंग और सेलिंग करेंगे यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कल के दिन भी यही रहेगा। अगर यहाँ पर अप साइड में 17,000 अप साइड में अगर ये लेवल मिल जाता है 17,850 वाला, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अप साइड में बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए 17,900 से लेके 17,950 और 970 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बट पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मार्केट तो अप साइड में जाता रहता है, बट कैसे जाता है, स्लो मूवमेंट में जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम जो होता है वो बढ़ता नहीं है, टाइम डिके के साथ में प्रीमियम भी डिके होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट का अगर कोई फास्ट मूव मिलता है तो उसमें प्रीमियम भी जल्दी से बढ़ जाता है और हमारा प्रॉफिट भी अच्छे से होता है। बट अगर स्लो मूवमेंट हो तो इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए छोटे जो भी आपको यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स अगर ये भी मिल जाते हैं तो उसको बुक किया करो, क्योंकि फिर क्या होता है, टाइम डिके होता है तो प्रीमियम भी उसमें डिके हो जाता है। तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। और डाउन साइड की अगर बात करें तो सेलिंग हम कब करेंगे, अगर 800 का लेवल जो है 17,800, अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा,
निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम 17,770 फर्स्ट टारगेट लेंगे। ये लेवल अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो 17,720 तक के टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पे मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वो गैप डाउन ओपनिंग की लेवल हमें यहाँ पर मिलती है 17,720 के पास में, तो इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग का कोई प्लानिंग मत करना, वेट करना है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम बैंकिंग सेक्टर की या स्टॉक्स की भी यहाँ पे बात करते हैं तो कोई आईटी स्टॉक्स वगैरह जो है वो एग्जैक्टली अभी सपोर्ट पर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमीडिएटली क्या करेंगे, कोई भी सेलिंग नहीं करेंगे। अगर कोई निगेटिव कैंडल यहाँ पर बनती है तो ही हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, अदरवाइज़ डीप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। कैंडल देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल बन रही है, अप साइड की क्लोजिंग मिल रही है तो ऊपर के साइड में बाइंग करेंगे। बड़े टारगेट नहीं रखेंगे हम, 17,750 और 17,800 के लिए हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो साइडवेज में कोई बाइंग नहीं करना है, वेट करना है, देखना है कि कौन से लेवल को किस तरीके से मार्केट वहाँ पे बार बार टच करने की कोशिश कर रहा है, उस लेवल पे आपको देखना है और उसके बाद में वहाँ पे डिसाइड करना है कि किस तरीके से बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।